हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RSS2 क्लासेस। इस वीडियो लेक्चर में हम थ्योरी ऑफ ड्रग एक्टिविटी के अंतर्गत इंड्यूस्ड फिट थ्योरी, ऑक्यूपेशन थ्योरी एंड रेट थ्योरी के बारे में देखने वाले हैं, जो MSc की क्लासेस के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्लास की शुरुआत करते हैं। So firstly discuss about theory of drug activity introduction, that is this theory is related to drug receptor activity theory। ये एक तरह के ड्रग रिसेप्टर एक्टिविटी थ्योरी से ही रिलेटेड होता है। इसमें ड्रग एंड रिसेप्टर आपस में मिल करके ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं और आगे ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ड्रग के बारे में देखा था, अब हम रिसेप्टर के बारे में देखने वाले हैं कि रिसेप्टर क्या होता है। रिसेप्टर आर प्रोटीन और बाइंडिंग साइट which present inside the cell or surface of the cell। So basically रिसेप्टर एक तरह का प्रोटीन या बाइंडिंग साइट होता है जो कि सेल के इनसाइड प्रेजेंट होता है या सेल के सरफेस एरिया पर प्रेजेंट होता है। देन नेक्स्ट, इट बाइंड विथ ड्रग एंड एक्टिवेट इट, रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड इट्स फार्मेकोलॉजिकल रिस्पॉन्स। सो बेसिकली रिसेप्टर एक तरह का ऐसा प्रोटीन या बाइंडिंग साइट होता है जो कि ड्रग के साथ बाइंड होता है एंड उसको एक्टिवेट कर देता है और साथ ही ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका एग्जाम्पल है कुछ मैक्रोमोलिक्यूल्स। देन नेक्स्ट इज ड्रग रिसेप्टर थ्योरी में हम 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में देखते हैं। फर्स्ट इज एगोनिस्ट। एगोनिस्ट इज अ मॉलिक्यूल और सब्सटेंस विच एक्टिवेट ड्रग रिसेप्टर टू प्रोड्यूस बायोलॉजिकल एक्टिविटी। सो बेसिकली एगोनिस्ट एक तरह का ऐसा मॉलिक्यूल या सब्सटेंस होता है जो कि रिसेप्टर की एक्टिविटी को इंक्रीज करके बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर ड्रग एंड एंडोजिनस एजेंट। यहाँ पर एगोनिस्ट का कुछ एग्जाम्पल लिया गया है जिसमें है एड्रेनालिन, हिस्टामिन और मॉर्फिन। एगोनिस्ट होते हैं जो कि ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं और उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। देन नेक्स्ट इज एंटागोनिस्ट, एन एजेंट विच इनहिबिट द एक्शन ऑफ एगोनिस्ट। इट बाइंड विथ रिसेप्टर बट डज नॉट हैव एनी बायोलॉजिकल एक्शन। सो बेसिकली एंटागोनिस्ट एक तरह के ऐसे एजेंट होते हैं जो कि एगोनिस्ट के एक्शन को इनहिबिट कर देते हैं, साथ ही ये बायोलॉजिकल एक्शन को इनहिबिट कर देते हैं। इसका एग्जाम्पल है एट्रोपिन विच ब्लॉक द एक्शन ऑफ एसिटिल कोलिन। ये एसिटिल कोलिन के एक्शन को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। जैसे यहाँ पर है एंटागोनिस्ट, ये रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है। अब बाइंड होने के बाद ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है। देन अब हम डिस्कस करते हैं थ्योरीज। फर्स्ट इज इंड्यूस्ड फिट थ्योरी, सेकेंड इज ऑक्यूपेशन थ्योरी एंड थर्ड इज रेट थ्योरी। फर्स्ट इज इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। इट इज बेस्ड ऑन लॉक एंड की मॉडल। When drug mutually fit in the receptor, then it give biological or pharmacological action. So basically induced fit theory लॉक एंड की मॉडल के बेस पर वर्क करता है। जिस तरह से हर एक ताले की अपनी एक चाबी होती है जिसका एक प्रॉपर शेप एंड साइज होता है, उसी तरह से हर एक रिसेप्टर का अलग अलग शेप और साइज का ड्रग पाया जाता है। ये ड्रग उस प्रॉपर वे में ही आकर के रिसेप्टर के साथ बाइंड होते हैं एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ पर रिसेप्टर लिया गया है और यहाँ पर डिफरेंट शेप एंड साइज के ड्रग लिए गए हैं। जिस तरह से प्रत्येक लॉक का एक प्रॉपर की होता है, उसी तरह से हर एक रिसेप्टर के अलग अलग शेप एंड साइज का ड्रग होता है। इस तरह से ये ड्रग इस रिसेप्टर के साथ एक प्रॉपर साइज एंड शेप में बाइंड होकर के ड्रग रिसेप्टर कॉम। देन नेक्स्ट इज रेट थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, the rate of formation of drug receptor complex is proportional to the biological effect of drug. So basically formation of drug receptor complex is directly proportional to biological effect, means drug receptor complex का फॉर्मेशन जितने रेट से होगा उतने ही रेट से बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी इंक्रीज होती जाती है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने ड्रग रिसेप्टर थ्योरीज के बारे में देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। यदि चैनल पर नए आए हों तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।